हेलो फ्रेंड, अगर आपको भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आज आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं। साथ में जो बच्चे CCC और O लेवल का कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो जो उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपको मैं इसमें बताऊँगा। तो सारा वीडियो मैं आपको डिटेल्स शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट या भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उनके बेस में कंप्यूटर बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। इसमें ज़रूर उनका फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्पेशल की। जो कीबोर्ड में हमारी स्पेशल की होती है उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहली की है हमारी ESC यानी एस्केप की। इसका प्रयोग हम इंटरनेट चलाते समय प्रोग्राम को रोकने के लिए होता है और इसका प्रयोग गेम बंद करने के लिए भी किया जाता है। जब हम कंप्यूटर पर एक साथ CTRL यानी कंट्रोल प्लस ESC यानी एस्केप की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का स्टार्ट मेनू खुल जाता है। जैसे कि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप जब इंटरनेट चलाते हैं, कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, उस वेबसाइट सर्च करते समय अगर आप एस्केप की का यूज कर देंगे तो वो वेबसाइट वहीं पर रुक जाएगी, यानी उससे आगे की सर्चिंग नहीं होगी। या फिर आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में गेम खेल रहे हैं, अब गेम आप बंद करना चाहते हैं या पूरी स्क्रीन पे आपका गेम है, आप माउस से नहीं बंद कर पा रहे हैं, तब भी आप एस्केप की प्रेस करके उस गेम को आसानी से बंद कर सकते हैं। या फिर आप विंडो बटन दबाकर अपना स्टार्ट मेनू ओपन करते हैं तो उसके बजाय आप कंट्रोल प्लस एस्केप बटन जैसे ही प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी पहली की रही। आप दूसरी की देखते हैं। तो हमारी कैप्स लॉक होता है। इसका मेन काम होता है लोअर अपर केस करने के लिए होता है, यानी कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इसमें टैब का काम का क्या होता है, अगर टैब जैसे कि स्पेस होता है, अगर आप एक टैब प्रेस करेंगे तो 5 स्पेस के बराबर होगा। शिफ्ट का प्रयोग क्या होता है, शिफ्ट का प्रयोग होता है अलग की के साथ इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए अगर आप कृति देव का टाइपिंग कर रहे हैं, कृति देव फॉन्ट में, तो आप शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। या फिर आप कोई टैब इंटरनेट का खोलना चाहते तो शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको मैं आगे बताने वाला हूँ इनका यूज किसके साथ कहाँ कहाँ पर होता है। इसी तरह कंट्रोल होता है जिसका शॉर्ट नाम होता है CTRL, ये भी दूसरे की के साथ इसका यूज किया जाता है। विंडो बटन होती है, ये भी विंडो D कर देंगे तो आपके जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी। तो आपको मैं इनको डिटेल में आगे बताऊंगा। इसी तरह अल्ट होता है यानी अल्टरनेट, बैक स्पेस का काम होता है डिलीट करना। जो भी अक्षर आप टाइप कर देते हो उसे डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। PRTSCSYCRQ, जैसे कि आप स्क्रीन में, मोबाइल में अपने स्क्रीन शॉट लेते हैं, उसी तरह इस बटन को प्रेस करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन को हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इंसर्ट बटन होती है, इसका प्रयोग हम कंप्यूटर के अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए करते हैं, यानी किसी चीज़ को लाने के लिए करते हैं, जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है इंसर्ट। पेज अब क्या होता है, इसका प्रयोग जब किसी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट पेज पर काम करते हैं तो उस पेज को ऊपर ले जाने के लिए पेज अप का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारा पेज डाउन का सेम इसका विपरीत है, यानी इस तरह पेज नीचे लाने के लिए पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। इंड का क्या होता है, MS वर्ड में या कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में लास्ट पेज में जाने के लिए आप इंड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अगर ऐसे ही इंड का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए आप MS वर्ड में कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैटर के बिल्कुल इंड में आ जाए बिना माउस छुए, तो अगर आप इंड बटन प्रेस करेंगे तो आप नहीं जाएंगे। उसके साथ में आपको कंट्रोल प्लस इंड, आप कंट्रोल का यहाँ पर यूज हो रहा है, अगर कंट्रोल इंड दबाएंगे तो आप लास्ट बिल्कुल पेज में आ जाएंगे जहाँ पर आपका पैराग्राफ खत्म होगा। इसी तरह होता है डिलीट, कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को डिलीट करने। कंप्यूटर में किसी चीज़ का मतलब कोई आप मैटर टाइप कर रहे हैं या कोई आपकी पिक्चर, उसे डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज कर सकते हैं। इंटर, इसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर पर शब्द टाइप करते समय कर्सर नीचे लाने के लिए किया जाता है। देखिए अगर आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या कोई भी सॉफ्टवेयर में इसका यूज करते हैं तो कर्सर नीचे लाने के लिए इंटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो जैसे आप इंटर बटन दबाएंगे तो एक ओके के रूप में काम करने लगती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नम लॉक क्या होता है, आपको कीबोर्ड में एक नम लॉक का न्यूमेरिक की अलग से मिल जाएंगे 0 से 9 तक, उन्हें ऑन या ऑफ करने के लिए नम लॉक बटन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी कुछ स्पेशल की हैं जिनका यूज किया जाता है। अब हम फंक्शन की देख देते हैं। तो हमारी फंक्शन की होती है F1 से F12 तक। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कीबोर्ड या कंप्यूटर में कितनी फंक्शन की होती हैं, तो आपको बताना कि 12 फंक्शन की होती हैं। अब हम 12 फंक्शन की का यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है F1 है ओपन हेल्प विंडो प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 या ओपन टास्क बार। अब आपको मैं बताता हूँ,
F1 का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को आपको चलाने में समझ में नहीं आ रहा, तो आप F1 जैसे प्रेस करेंगे तो उसका हेल्प बार खुल के आ जाएगा, तो उसे आप रीड कर सकते हैं। विंडो के साथ F1 करेंगे तब भी खुल के आ जाएगा, या कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो उसका ओपन टास्क बार आ जाएगा। तो सहायता के लिए हम F1 का यूज कर सकते हैं। अब F2 क्या है, अगर आप किसी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप केवल F2 दबाएंगे तो रीनेम फाइल या फोल्डर को आप उसका नाम बदल सकते हैं। अगर आप कंट्रोल पर F2 दबा के ओपन प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप MS वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में या ऑफिस में काम करते हैं, काम करने के बाद जिस भी हम पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करने से पहले उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा। तो आपको कंट्रोल प्लस F2 जैसे आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। ऐसे आप देखेंगे तो पहले माउस से क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद पेज प्रीव्यू में जाएंगे, जब वहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, या फाइल में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। उससे अच्छा कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 जैसे प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसका यूज आप MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड में कर सकते हैं F2 का प्रयोग, और F2 से हम रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारी F3 का प्रयोग कहाँ होता है, ब्राउजर या विंडोज सर्च के साथ। ब्राउजर यानी कोई इंटरनेट ब्राउजर जैसे क्रोम हुआ, मोजिल्ला हुआ, ये जो फायरबॉक्स ये ब्राउजर होते हैं, या शिफ्ट प्लस F3 से हाईलाइट टेक्स्ट टू लोअर केस विंडो। अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर भी इसका यूज करते हैं तो इसके अलग अलग की के साथ आप शिफ्ट के साथ अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपको हाईलाइट टेक्स्ट लोअर केस में ओपन कर देगा। अगर विंडो प्लस F3 करेंगे तो आपकी विंडो एक्टिव हो जाएगी और उसके एडवांस फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट चलाते समय F3 करते हैं तो वहाँ पर एक सर्च बार खुल के आ जाएगा। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ओपन किए हुए हैं, उस वेबसाइट में बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी उसका बीच का सर्च करना चाहते हैं तो आपको सीधा F3 प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से, तो एक पॉपअप मेन्यू सर्च बार खुल के आ जाएगा। उसमें आप जो कुछ भी टाइप करेंगे तो वो उस वेबसाइट से ढूंढ के आपको दिखा देगा। नेक्स्ट है हमारा F4, ओपन एड्रेस बार, या Alt F4 से क्लोज एक्टिव विंडो, या Alt F4 से शट डाउन आपका सिस्टम। अब आपको मैं बताता हूँ F4 से पहला काम क्या होता है आपका कि ओपन एड्रेस बार आपका हो जाएगा। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या अपने सिस्टम में कुछ भी ओपन किए हुए हैं तो Alt F4 से वो क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए आप इंटरनेट चला रहे हैं, आप बंद करना चाहते हैं तो Alt F4 जैसे प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। या Alt F4 से अपना सिस्टम या लैपटॉप बंद कर सकते हैं, उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, या स्लीप मोड में ले जा सकते हैं, या स्विच यूजर कर सकते हैं। तो आप इतना काम F4 के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा F5, रिफ्रेश विंडो। मान लीजिए आप इंटरनेट चलाते हैं और पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप F5 दबा सकते हैं। रिफ्रेश फोल्डर कंटेंट लिस्ट, यानी कि आप जो भी मान लीजिए कि आप जब रीनेम करते हैं, रीनेम करने के बाद जब आप किसी फोल्डर या फाइल का रीनेम कर देंगे तो उसके बाद आपको रिफ्रेश करना होता है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो रीनेम चेंज हो जाएगा, तो उसके जगह में आप F5 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। अगर आप पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाते हैं, बनाने के बाद उसे रन करना चाहते हैं तो आप F5 का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5 से टू कंप्लीट रिफ्रेश। अगर मान लीजिए रिफ्रेश नहीं हो रहा तो कंट्रोल के साथ F5 करेंगे तब भी रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे कि लैपटॉप में FN की फंक्शन की अलग दी होती है कि बहुत से डायरेक्टली की नहीं यूज कर सकती। जैसे आप लैपटॉप में की यूज करते हैं तो अगर आप F2 दबाएंगे तो रीनेम साइन ना हो, तो उसके साथ में आपको FN दबाना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से दबाएंगे तो डायरेक्टली काम करेगी। नेक्स्ट की हमारी F6, वॉल्यूम डाउन इन लैपटॉप। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसकी वॉल्यूम आवाज़ कम करना चाहते हैं तो इस की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क कर्सर इन एड्रेस बार। आपको जैसे इस की को प्रेस करेंगे तो आपको कर्सर समझ में आ जाए कहाँ पर है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 एक साथ इतना प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 तो ओपन प्रीव्यू विंडो इन MS वर्ड। आपको MS वर्ड की एक विंडो का प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा F7, वॉल्यूम अप इन लैपटॉप। देखिए डाउन के लिए F6, अप के लिए F7। स्पेल एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड स्टार्ट। अगर आप MS वर्ड में या MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में कोई मैटर या डाटा बना रहे हैं तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि जो आप स्पेलिंग टाइप किए हैं गलत की सही है तो आप F7 का प्रयोग करके उसे चेक कर सकते हैं। या ब्राउजर में इस तरह थीजर चेक इन MS वर्ड। तो F7 का जो विशेष यूज होता है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो आपको यही पूछे जाते हैं। स्पेलिंग इरर डायरेक्टली पूछ लेता है कि स्पेलिंग करेक्शन के लिए किस की का यूज किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में F7, F5, F10, F12 इस तरह मिल जाएगा, तो आपको F7 पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
F8 का होता है स्टार्ट सेव मोड एक्सेस स्टार्टअप मेनू विंडो रिकवरी सिस्टम। अब F8 का यूज कहाँ किया जाता है? जब सिस्टम में विंडो डाली जाती है या विंडो को रिकवर की जाती है तब F8 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F9 रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप की स्क्रीन कम ज़्यादा करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक रिफ्रेश वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका प्रयोग हम मेल यानी ईमेल इंटरनेट में सेंड मेल करने के लिए रिसीव करने के लिए भी F9 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा F10 यानी इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस। अब देखिए रिड्यूस F9 से हम रिड्यूस करते हैं, F10 से इंक्रीज करते हैं। लैपटॉप में हाईलाइट मेनू बार ओपन राइट क्लिक मेनू, F10 करेंगे तो आपको एक राइट क्लिक में ओपन बार मेनू का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा F1 ओपन आर क्लोज फुल स्क्रीन मोड। मान लीजिए कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में पूरे स्क्रीन पर मूवी कोई चल रही है तो आप उसे क्लोज करना चाहते हो तो आप F1 का दबा के उसे क्लोज कर सकते हैं। लास्ट हमारी जो की है F12 यानी ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउज़र, ये विशेषकर उनके लिए होती है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनसे संपर्क करने के लिए हो सकती है F12। या ओपन सेव एज विंडो इन MS वर्ड। मान लीजिए कि नोटपैड वर्डपैड MS वर्ड MS एक्सेल MS पावर पॉइंट में हमने कोई फाइल एक बना दी, फाइल बनाने के बाद उसको किसी नाम से सेव कर दिया है और दोबारा उसी नाम उसी फाइल को खोलकर उस पर आप करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने के बाद अगर आप सेव करेंगे तो सेव दोबारा नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेव एज का ऑप्शन दिया होता है तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। तो आप उसे आसानी से उसी फाइल को उसी पते पर दोबारा से सेव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर F12 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F12 यानी ओपन डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो आपको ओपन सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड यानी हो जाएगा। घुमा फिरा के बोलें तो ये सेव करने के लिए सेव एज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि एक बार एक नाम से किसी फाइल को सेव कर दिया जाता है और दोबारा उसी फाइल को उसी नाम पते पे सेव करने के लिए किस की का यूज करते हैं, तो आपको वहाँ पर F10 F12 F9 या F8 का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको F12 पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी कुछ रही फंक्शन की। अब हम देख लेते हैं MS वर्ड MS एक्सेल MS पावर पॉइंट से पूछे जाने वाली की। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं CCC O लेवल से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेंगी और मैं इसी तरह क्लास आपको स्टार्ट में देता रहूँगा। आप कमेंट करके बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए या किस टॉपिक चाहिए, तो उस पर भी मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो अब MS वर्ड की हम देख लेते हैं। कंट्रोल ए, इसका प्रयोग क्या होता है मैं आपको अब शॉर्ट में बताता हूँ। कंट्रोल ए का मतलब ये होता है कि आप जब पूरा मैटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली माउस से ना करके कंट्रोल ए दबाएंगे तो जितना भी पेज में आपका मैटर होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल बी, किसी भी अक्षर को आप बोल्ड यानी करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं। और ये PDF से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे भी जा चुके हैं। कंट्रोल सी का काम क्या होता है, कॉपी करना, किसी कंटेंट को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। कंट्रोल डी का यूज क्या होता है, कंट्रोल डी का यूज फॉन्ट डायलॉग्स ओपन करने के लिए होता है। यानी कि जब आप कोई मैटर टाइप करते हैं उसका फॉन्ट कम या ज़्यादा करने के लिए आप जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसे डायरेक्टली कंट्रोल प्लस डी दबा के ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ई का यूज कहाँ होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट टू पेज सेंटर यानी अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है। अगर आप सेंटर में मैटर लाना चाहते हैं तो सीधा सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। कंट्रोल एफ का यूज क्या होता है, फाइंड। मान लीजिए आपने जो मैटर पूरा सारा लिखा हुआ है उसके बाद वो मैटर कहीं ढूंढना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल जी यानी गो टू, जाने के लिए। आपने कोई मैटर पूरा बना लिया है और किसी मैटर कोई कंटेंट पे कोई अक्षर पे जाना चाहते हैं तो आपको सीधा कंट्रोल जी टाइप करना है और उसमें एक पॉपअप मेन्यू खुल के आएगा। उसमें आपको उस वर्ड का नाम टाइप करना जो आप वर्ड उस मैटर में ढूंढना चाहते हो, डायरेक्टली आप उसी पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह होता है कंट्रोल एच यानी रिप्लेस करना। मान लीजिए आपको लिखना था मोहन, आपने गलती से लिख दिया रोहन, तो अगर आप मोहन लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल एच करिए और रोहन की जगह मोहन आपको पॉपअप मेन्यू में लिख देना, तो आप डायरेक्टली वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारा कंट्रोल प्लस आई यानी इटैलिक करने के लिए, जैसे कि कंट्रोल प्लस बी बोल्ड मोटा करने के लिए, कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक यानी अक्षर को तिरछा करने के लिए। इसी तरह हमारा कंट्रोल प्लस जे है, इसका यूज करते हैं पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए होता है, यानी अलाइनमेंट सेट करने के लिए ये भी होता है। जिस तरह कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर के लिए, उसी तरह कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई के लिए। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, जो कंपनियाँ होती हैं जैसे एक्सेल ऑफिस में ज़्यादा वर्क होता है जब इनका यूज वहाँ पर ज़्यादा होता है।
कंट्रोल के का होता है, ये एक हाइपरलिंक होती है, यानी कि आप अपने पेज में कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं तो कंट्रोल के दबा के शॉर्टकट से उस लिंक को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई वेबसाइट चलाते हैं या इंटरनेट में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पेज पर, वेबसाइट के पेज पर बहुत सारी लिंक मिल जाती हैं, तो वो लिंक जैसे अटैच की जाती है उसी तरह MS वर्ड एक्सेल में भी अब उस तरह की लिंक अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, कोई भी पूछ ले कि हाइपरलिंक अटैच करने के लिए किस की का यूज किया जाएगा, तो Ctrl+K का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+L, इसका यूज किया था अलाइनमेंट लेफ्ट के लिए कहता है। लेफ्ट में आपको अलाइनमेंट लगाना है तो Ctrl+L का प्रयोग करेंगे तो ऑलरेडी लेफ्ट में सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारा Ctrl+M, इसका यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट आइडेंट देने के लिए किया जाता है। आप कहीं टेक्स्ट को लेफ्ट आइडेंट में देते हैं तो टेक्स्ट पेज के लेफ्ट साइड से आगे की तरफ हो जाता है। इसमें जो भी टाइपिंग में एरर है मैं आपको करेक्ट करके PDF में दे दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा Ctrl+N, ये बहुत फेमस की है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। Ctrl+N का होता है न्यू डॉक्यूमेंट, यानी नई फाइल लेने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना कि नई फाइल लेने के लिए Ctrl+N का यूज करना है। और दूसरी भी ये भी फेमस की है Ctrl+OO, ये तो आपको 100% आनी चाहिए, जितनी लिखी हुई है सारी की आपको आनी चाहिए। अगर आप कोई कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये की तो आपको आनी चाहिए। Ctrl+N हो गया नई फाइल लेने के लिए। Ctrl+O हो जाता है जब आप कोई फाइल सेव कर देते हैं, उसे ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। Ctrl+P से क्या होता है, आप जो भी फाइल मैटर अपना बनाते हैं उसे प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं। Ctrl+Q का यूज क्या होता है, वही होता है अलाइनमेंट शॉर्ट करके किया जाता है। अलाइनमेंट सेट करने के लिए Ctrl+Q का यूज होता है। आप ये ट्राई करके देख लेना। Ctrl+R का होता है सिलेक्टेड पेज को पेज पर अलाइनमेंट राइट ले जाने के लिए आपको Ctrl+R का होता है। Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+R राइट के होता है। Ctrl+S का प्रयोग होता है जब आप मैटर कोई बना लेते हैं उसे सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। किसी मैटर को बनाकर सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। आप क्वेश्चन आपको किस तरह पूछ लेगा कि फाइल को सेव करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो आपको Ctrl+S का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है Ctrl+T का यूज हम कहते हैं पैराग्राफ पर हैंगिंग आइडेंट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी भी पैराग्राफ पर हैंगिंग आइडेंट लगाते हैं तो उस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइंस पेज के लेफ्ट साइड से आकर लिखी जाती हैं। इस तरह Ctrl+U है, यानी अंडरलाइन करने के लिए कोई भी आप टेक्स्ट लिख लेते हैं, अक्षर लिख लेते हैं, उसको अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। अब Ctrl+V क्या, इसको पेस्ट कहते हैं। जब आप Ctrl+C से कॉपी करेंगे तो Ctrl+V से उसे पेस्ट करेंगे। Ctrl+W का क्या है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है Ctrl+W। Ctrl+X का भी कॉपी की तरह होता है, लेकिन Ctrl+X क्या काम करता है कि आप जिस भी लेटर को सिलेक्ट करके Ctrl+X दबा देंगे तो वो वहाँ से मिट जाएगा और आप दूसरी जगह उसे पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से। तो कॉपी का मतलब क्या होता है, मतलब चोरी करना, किसी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर देना। और Ctrl+X का मतलब होता है कट, यानी किसी चीज़ को एक जगह से कट करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि Ctrl+X का यूज कैसे कहाँ कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं Ctrl+Y, Ctrl+Z, ये भी आपको 100% याद ही होनी चाहिए। Ctrl+Y का मतलब होता है रीडो, यानी अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो उसे दोबारा से रीडो से ला सकते हैं Ctrl+Y। उसी तरह होता है Ctrl+Z अंडू, यानी अंडू का काम पहले होगा फिर उसके बाद रीडो का काम होगा। मान लीजिए कि आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और गलती से आप डिलीट कर देते हैं तो Ctrl+Z दबाकर उसे ला सकते हैं। अगर आप उसे फिर हटाना चाहते हैं तो Ctrl+Y दबा के फिर उसे हटा सकते हैं। तो ये हमारी स्पेशल की रही हैं जिनका यूज MS वर्ड में किया जाता है। अब मैं एडवांस बता दूं MS एक्सेल की जो भी एडवांस और हो सकती हैं जो हमारी फंक्शन की से साथ यूज होती हैं। तो आपको मैं मेन क्या बताना, मैं बता ही दिया हूँ, आप ये सब PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अब आपको मैं इंटरनेट के बारे में बता देता हूँ, इंटरनेट की शॉर्टकट की जो महत्वपूर्ण है। ये मैंने सारा कुछ, यानी इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ आने वाला है नहीं अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से आसानी से इसे डाउनलोड करके सारा कुछ तैयार कर सकते हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम Ctrl+1, अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएंगे
तो इसका काम क्या होगा, तो आपको पहले बता दूं 1 से 8 तक सभी नंबर पर काम करते हैं। जो 1 से 8 तक नंबर हैं, इस शॉर्टकट की मदद से आप एक ब्राउज़र में खुले टैब के बीच सफल कर सकते हैं। अब इसको मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट चलाते हैं और ब्राउज़र में कई सारे टैब ओपन किए, मान लीजिए 10-12 टैब ओपन किए हैं। टैब क्या होता है, जो टैब पे आप सर्च करते हैं, आपको टैब मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो आप इंटरनेट खोलिए, उसके बाद जहाँ पर आप सर्च करते हैं एड्रेस बार के ऊपर माउस लेके जाइए तो वहाँ पर टैब लिख के आ जाएगा। मान लीजिए आप एक साथ 10 टैब खोले हैं और आप चाहते हैं कि मुझे 8वें नंबर के टैब पे जाना है, तो आप माउस पे जाकर क्लिक करेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। उससे अच्छा क्या, आप Ctrl+8 दबा देंगे तो डायरेक्टली आप उसी टैब पर पहुंच जाएंगे। तो इसका यूज ये होता है Ctrl+1 का, कि आप किसी भी टैब में जाने के लिए Ctrl+1 का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा Ctrl+9, यानी किसी Ctrl+9 का मतलब ये होगा कि आपके ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र में चाहे जितने भी टैब ओपन हो, आप अगर Ctrl+9 दबाते हैं तो आप आखिरी वाले टैब में पहुंच जाएंगे, जो आपका सबसे लास्ट टैब होगा। अब Ctrl+ टैब से क्या होगा, जिस टैब पर आप हैं उससे अगले टैब पे जाने के लिए इसके अलावा कंट्रोल पेज अप का भी इस्तेमाल करके किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी आप एक टैब पे काम कर रहे हैं, आप दूसरा टैब खोलना चाहते हैं तो आप माउस से क्लिक करेंगे, तो अगर Ctrl+ टैब दबा देंगे तो आपके सामने दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, Ctrl+ पेज अप का प्रयोग करेंगे तब भी दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम नहीं करती है शॉर्टकट की कंट्रोल पेज अप, ठीक है, और अदर ब्राउज़र में काम करती है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift टैब। मान लीजिए कि आपने कोई टैब पे काम कर रहे हैं और गलती से वो टैब आपका हट गया, मान लीजिए काट दिया आप टैब, तो आपको दोबारा वो टैब लाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift टैब प्रेस करके करेंगे तो आपको वो टैब दोबारा से मिल जाएगा। आप काम करते समय गलती से आपसे वो टैब डिलीट हो जाता है या कट जाता है, तो आपको दोबारा से लाने के लिए Ctrl+Shift टैब जैसे प्रेस करेंगे तो पूरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा Ctrl+W या Ctrl+F4। सभी टैब्स को बंद करने के लिए Ctrl+W का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको सभी टैब्स बंद करना है या ब्राउज़र ही बंद करना है तो Ctrl+W या Ctrl+F4 का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+T, गलती से बंद किए गए टैब को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है Ctrl+T, नए टैब को खोलने के लिए Ctrl+T का उपयोग करते हैं। Ctrl+N से नई ब्राउज़र विंडो ओपन हो जाएगी और Alt+F4 से ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं। अब है हमारा Ctrl+Left, क्लिक करेंगे तो मिडिल क्लिक में बैकग्राउंड में मौजूद किसी भी लिंक को दूसरे टैब में हम खोलने के लिए, जैसे कि आप किसी भी टैब में कोई वेबसाइट में हैं और वेबसाइट में कोई लिंक है तो आप उसे अगले टैब में खोलने के लिए Ctrl+Left का प्रयोग कर सकते हैं। शिफ्ट लेफ्ट का इसका भी यही यूज होता है कि दूसरे विंडो में, दूसरे ब्राउज़र में वो लिंक ओपन हो जाएगी। नीचे है Ctrl+Shift शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो किसी भी लिंक को पहले टैब में खोलने के लिए Ctrl+Shift का यूज करेंगे। Alt+Right यानी एरो, Alt यानी राइट एरो, जो आपको कीबोर्ड में एरो मिल जाएंगे लेफ्ट राइट डाउन अप की, वो उसका प्रयोग करके ऑनलाइन वीडियो को फॉरवर्ड करने के लिए, यानी आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो Alt+Right एरो का यूज कर सकते हैं। इस्केप के साथ आप बंद करने के लिए, इस्केप का काम होता है बंद करना, इस्केप के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। Alt होम यानी ब्राउज़र के आप होम पेज में आ जाएंगे। Ctrl+0 प्रेस करने से पेज को डिफ़ॉल्ट जूम पर सेट कर देते हैं। जैसे कि आप कोई पेज खोले हुए हैं और उस पेज को Ctrl++ बटन दबा के जूम आउट कर दिया तो जूम इन कर दिया तो उसे जूम आउट करने के लिए Ctrl+0 का यूज करेंगे आप। Ctrl+L और Alt+D या F6 के एक साथ दबाने से आपका एड्रेस बार पर फोकस होगा, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं उस पर फोकस करने के लिए आप ये की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Enter। एड्रेस बार पर कोई भी शब्द टाइप करने के बाद Ctrl+Enter दबाया जाए तो ब्राउज़र पर अपने आप शब्द के सामने www और अंत में .com लग जाएगा। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, मान लीजिए कि pmawas.online है तो आप PM आवास टाइप करेंगे और उसके बाद Ctrl+Enter दबा देंगे तो उसके आगे www और उसके लास्ट में .com लग जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। इसी तरह Ctrl+F या F3 मैंने इसके पहले ही बता दिया कि वेब पेज पर सर्च बॉक्स खोलने के लिए होता है। Ctrl+H से आपको यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने इंटरनेट क्या क्या चलाया, जिस तरह आप मोबाइल में चेक करते हैं। और Ctrl+J से डाउनलोड हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने अपने सिस्टम या लैपटॉप में इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या डाउनलोड किया, वो देखने के लिए आपको Ctrl+J प्रेस करना है। Ctrl+D से जिस वेबसाइट को खोला हुआ उसे बुक मार्क करने के लिए, मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट है जिसका काम आप ज़्यादा करते हैं, उस वेबसाइट का यूज ज़्यादा करते हैं तो आप उसे बुक मार्क करने के लिए Ctrl+D का यूज कर सकते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल का यूज आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने के लिए होता है। अगर आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकट की हैं। तो अगर आपको ये शॉर्टकट की पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, तो उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर कर देना।